Hello everyone. So today's our portion is practice say 2.5 of second lesson quadratic equation and उसमें से जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है fill in the gaps and complete. Okay. So पहला क्वेश्चन ये है कि quadratic equation दिया है पहले बॉक्स में, दूसरी बॉक्स में कंडीशन दिया है एंड तीसरी बॉक्स में जो आपको फिल करना है नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके बाद में बोला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू है +5 एंड दूसरी कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो वैल्यू है वो दिया है -5. ओके, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का देयर आर 2 वैल्यूज गिवन एंड ये जो वैल्यूज आपको गिवन है इसको यूज करके आपको बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल करना है वो है नेचर ऑफ रूट्स. तो ये वैल्यू के लिए क्या नेचर ऑफ रूट्स है एंड ये जो दूसरा वैल्यू दिया है उसके लिए नेचर ऑफ रूट क्या है वो आपको बताना है. ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है व्हाट आर नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, सो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड डेल्टा मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो यानी अगर पॉजिटिव वैल्यू है सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स आते हैं रियल एंड अनइक्वल. यानी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू +5 दिया है सो +5 यानी रूट्स क्या होंगे आर रियल एंड अनइक्वल. यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ठीक है, ये बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, बॉक्स के बाहर नहीं लिखना है. एंड दूसरा ये कंडीशन है कि अगर डेल्टा का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ये है नेगेटिव लेस देन 0 सो रूट्स आर नॉट रियल. ये कंडीशन में जो है रूट्स रियल नंबर नहीं होते हैं तो यहाँ पे आएगा कि रूट्स आर नॉट रियल. ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन आपको बॉक्स के अंदर ही फिल करना है एंड ये जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है ये भी आपको बॉक्स के अंदर ही फिल करना है. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि सम ऑफ रूट्स इज -7. ये पहले दिया है आपको. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एंड यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 5. ठीक है, सो सम ऑफ रूट यानी क्या होता है कि इसके पहले हमने देखा है कि फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आपके पास रूट है देन व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स. ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है सम ऑफ रूट. यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको +5. दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा ये दिया है 5. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है तो बस ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें आप वैल्यू पुट करो. सो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इज गिवन -7. यहाँ पे आएगा -7 एक्स अल्फा इंटू बीटा इज गिवन 5. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या फिल करना है आपको फिल करना है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये फिल हो जाएगा. ठीक है, एंड उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन दिया है. थर्ड क्वेश्चन ये दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है. देन व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा यानी सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको लिखना है. ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये होता है अगर आपको रूट पता है देन दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, नाउ quadratic equation is 2x square minus 4x minus 3 is equal to 0. ठीक है, तो
तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। सो टू मेकिंग दिस कोएफिशिएंट 2 एज अ 1 क्या करना है आपको कि डिवाइडिंग बाय 2 करना है। सो डिवाइडिंग बाय 2 करो आप। सो अगर 2 से डिवाइड करते हो सो 2/2 यानी ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये 4/2 यानी ये बनेगा 2x एंड ये बनेगा 3/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप अभी ये इक्वेशन को ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी इसका वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा का होगा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो सीधा आपको लेना है -3/2, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना होगा 21 होगा एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा -3/2। यहाँ पे माइनस था एंड यहाँ पे भी माइनस था तो हमने ये वैल्यू को माइनस नहीं लिया है, ठीक है। सॉरी इट इज नॉट 21, इट इज 2 ओनली। सो 2 लिखो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज 2 and alpha into beta it is -3/2, okay. So this is solution for first question. Question number 2. So question number 2 है कि find value of discriminant का वैल्यू फाइंड आउट करना है। So what is mean by discriminant? So discriminant यानी होता है डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, यानी सीधे सीधे जो है आपको डेल्टा यानी b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0, उसमें जो है abc का वैल्यू आप फाइंड आउट करो। सो a वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, देन b वैल्यू b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x जो 7 है, c वैल्यू जो है कांस्टेंट ऑफ -1, ओके। So therefore delta is equal to b² - 4ac. So b square यानी 7 square minus 4, a value is 1, c value is -1. Okay. So 7 square is 49. This minus give plus, and this whole product is 4. So this total answer is 53. Okay. So this is first answer for the first question. Then second question ये है 2y² - 5y plus 10 is equal to 0. So again here a value is 2, b value is -5, c value is 10. Discriminant means it is delta. Delta is a b² - 4ac. b² means -5², 4a into c. A value is 2, c value is 10. -5² is 25, okay. Then 4 into 2 8, 8 into 10 is 80. So 80 minus 25 it is 55. Okay, so this is second value of delta. Then similarly third is a is a √2, b is a 4, c is a 2√2. So delta is equal to b² - 4ac. b² means 4 square, a is a √2, c is a 2√2. 4 square is 16, 4 into 2 is 8, √2 into √2 it is 2. 16 minus 8 into 2 is it is also 16. So discriminant value जो है वो है 0. Okay. So this is complete solution to find out the discriminant value. Discriminant value is nothing but delta. Delta means b² - 4ac. यहाँ पे एक कैलकुलेशन छूट गया है। 25 - 18 बिगर नंबर इज नेगेटिव, सो प्लीज गिव हियर माइनस साइन। Next question is the third question, and third question is determine nature of roots of following quadratic equation. ठीक है, nature of roots आपको बताना है। So इसके पहले भी nature of root हमने पढ़ा है। So simply you have to calculate the value of delta. Okay.
So delta value, first calculate value of ABC. So A value is 1, B value is -4, C value is +4. Okay. So delta means it is value of B square minus 4AC. So B square means it is -4 square minus 4A into C. So A value is 1, C value is 4. Okay. So -4 square is 16 and 4 into 4 it is again 16. So this is 0. So delta is 0. ठीक है. सो डेल्टा फाइंड आउट करके छोड़ नहीं देना है, आपको बताना है कि डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का टाइप कैसा है. सो अगर डेल्टा का वैल्यू 0 मिलता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ओके. सो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. सिमिलरली फॉर द सेकंड क्वेश्चन, A value is 2, B value is -7, C value is 2. So again calculate delta. Delta is B square minus 4AC. B square means -7 square 4A into C. So 2 into 2 -7 square it is 49 and 4 into 2 into 2 means it is 16. Okay. So 49 minus 16 it is 33, positive 33. ठीक है. यानी डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आया है, पॉजिटिव आया है. सो डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0. सो अगर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 है सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ठीक है. अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट रूट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको. देन जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें A वैल्यू इज 1, B वैल्यू इज 2, C वैल्यू इज 9. सो डेल्टा मीन्स इट इज B स्क्वायर माइनस 4AC. B स्क्वायर मीन्स इट इज 2 स्क्वायर 4AC. 2 स्क्वायर इज 4 and 4 into 9 it is 36. So total subtraction is -32. यानी डेल्टा का वैल्यू जो है नेगेटिव मिला, नेगेटिव यानी लेस दैन 0. सो डेल्टा इज लेस दैन 0. Therefore रूट्स आर, अगर डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल. ओके. सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. ठीक है. तो रूट्स आपको दिया है एंड आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. सो रूट्स आर गिवन यानी अल्फा वैल्यू इज 0. देन उसके बाद में सेकंड रूट यानी बीटा वैल्यू इज 4. तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द रूट्स सो यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है. सो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा जो 0 प्लस 4 ये बन जाएगा 4. अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू 4 ये बन जाएगा 0. ठीक है. सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. ओके. सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इज 4x अल्फा इंटू बीटा इज 0. सो 0 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0. बस इतना ही इक्वेशन बनेगा. इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये पहला क्वेश्चन हो गया. सेकेंड इसमें क्या कि अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -10. सो फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज 3 minus 10 is -7. Alpha into beta यानी 3 into -10 which is -30. Therefore quadratic equation is, so quadratic equation standard formula is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. Okay. So x square as it is alpha plus beta value is -7. So this minus and this minus get plus, means it is 7x, and plus this and this is minus, so alpha into beta value is -30. So this is required quadratic equation. Similarly third one,
So alpha is equal to 1/2, beta is equal to -1/2. First calculate alpha plus beta. So 1/2 minus 1/2. So this is 0. Second calculate alpha into beta, which is 1/2 into -1/2. So this product 1 into 1 is -1, 2 into 2 is 4. So alpha into beta is -1/4. So therefore quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. So x square as it is alpha plus beta value is 0. So this is 0 into x. Alpha into beta it is -1/4. So it is -1/4 is equal to 0. So इसको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये जो 4 है इसको रिमूव करना होगा. सो फॉर रिमूविंग दिस 4 multiply by 4. Okay, so next step I am doing here multiply by four throughout. Okay, so 4x square, this 0 into x means it gets 0, so you don't need to write 8. इसको नहीं लिखा तब भी चलेगा. Okay, so directly यहाँ पे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे so this 4 and 4 get cancel, यानी यहाँ पे आएगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे सो 0 into 4 गेट्स 0, सो इट गेट्स 0. ओके, सो ये जो है इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ये हो गया. एंड सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है कि अल्फा वैल्यू इज 2 minus √5 and beta value is 2 plus √5. So first calculate sum of root is alpha plus beta. 2 minus √5 plus 2 plus √5. Sorry, 2 do not get cancelled. This minus √5 and plus √5 get cancelled. 2 plus 2 is 4. So alpha plus beta value is 4. After that calculate alpha into beta. So 2 minus √5 and 2 plus √5. So you can apply here identity a minus b into a plus b, and its product is a square minus b square. Okay, so using this identity, a square means 2 square, b square means √5 square. So 2 square is 4, √5 square is 5. 4 minus 5 is -1. Okay, so this is value of alpha into beta. And next write down quadratic equation. So therefore quadratic equation is, so quadratic equation formula है x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. Okay, so alpha plus beta value is 4. तो यहाँ पे आएगा -4x. Alpha into beta value is -1. So this plus into minus is minus. Okay, so this is required quadratic equation. ठीक है. So question number 5 ये है कि sum of roots of quadratic equation is double their product. Then find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. Okay, तो क्या है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. एंड रूट के लिए कंडीशन दिया है. कंडीशन क्या दिया है कि सम ऑफ रूट्स of quadratic equation, sum of root is double their product. ठीक है, sum of root is double of their product. यानी क्या कि sum of root डिनोट होता है अल्फा प्लस बीटा से. तो ये जो sum of root है is यानी इक्वल टू डबल यानी 2 of their product. So of यानी into, so product यानी क्या अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, सो ये कंडीशन आपको दिया है कि सम ऑफ रूट इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट. ठीक है, तो यही कंडीशन आपको यूज करके जो है k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो कैसे करना है वो देखते हैं. सो स्टार्ट फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया है.
So given quadratic equation. So given quadratic equation ये है कि x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. ठीक है, इसको आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax square plus bx plus c is equal to 0. ओके, सो यानी a का वैल्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 1. उसके बाद में b का वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ x वो है -4k, c वैल्यू वो है k plus 3. ओके, सो a वैल्यू, b वैल्यू, c वैल्यू ये तो हो गया. इसके बाद में क्या करना है कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसी के लिए कंडीशन दिया है. सो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके लिए हमने फॉर्मूला इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा है. सो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है -b/a. तो दोनों फॉर्मूले आप ध्यान में रहे, ठीक है. उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा c/a. सो दीज आर टू फॉर्मूलाज. तो ये दोनों ही फॉर्मूले जो है आपको आने चाहिए, उसके अलावा ये जो है सॉल्व नहीं होगा. सो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a. सो b का वैल्यू है -4k. सो दिस माइनस गेट प्लस यानी 4k अपॉन a का वैल्यू है 1. सो 4k अपॉन 1, वैसे तो 4k ही होगा, सो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन 4k. सो दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा यानी c अपॉन a. सो c का वैल्यू है k प्लस 3, a का वैल्यू है 1. नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा, क्योंकि अपॉन 1 कोई मतलब नहीं लिख के. सो अल्फा इंटू बीटा वो बन गया k प्लस 3. ठीक है, इसके बाद में आपको कंडीशन लिखना है. सो व्हाट इज कंडीशन? सो गिवन कंडीशन इज, सो गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट यानी क्या? अल्फा प्लस बीटा इज यानी इक्वल टू डबल यानी ट्वाइस देयर प्रोडक्ट. सो देयर प्रोडक्ट यानी क्या कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट. एंड बस इसमें अब आपको वैल्यू पुट कर देना है. सो अल्फा प्लस बीटा यानी इट इज 4k, अल्फा इंटू बीटा यानी इट इज k प्लस 3. सो ये जो 2 है ये 4 के साथ यहीं पे आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है. सो ये कैंसिल होके आएगा 2k, k प्लस 3. ओके, सो ये जो k को है इक्वेट कर लो, इक्वेट करना यानी एक साइड में शिफ्ट करना. सो 2k माइनस k इज इक्वल टू 3. सो 2k माइनस k यानी k इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो यही क्वेश्चन था अपना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो k का वैल्यू जो है वो मिल गया 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ठीक है, तो ये टाइप का एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है सॉल्व एग्जाम्पल में, तो बस उसी के जैसा ही है. सो स्टार्ट फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a, b एंड c. सो a वैल्यू इज 1, b वैल्यू इज -2, c वैल्यू इज -7. ठीक है, इसके बाद में क्या करना है कि सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, जिसका भी फॉर्मूला है -b/a. ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा है जो है वो बनेगा -b/a. सो b का वैल्यू -2 है, सो माइनस माइनस प्लस बनेगा. 2/1 2 ही होता है, सो डायरेक्टली यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा. उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी c/a इसका फॉर्मूला है. सो अल्फा इंटू बीटा c/a, c वैल्यू से -7, -7/1 यानी -7 ही बनेगा. ठीक है, सो अल्फा इंटू बीटा इज -7. इसके बाद में जो है we have this two value alpha plus beta and alpha into beta and we have to find this alpha square plus beta square. ठीक है, तो करना क्या है कि ये जो alpha square plus beta square है इसको लिखना है in terms of alpha plus beta and alpha into beta. ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी जो है मैंने वो वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आता है. सॉल्व एग्जाम्पल ऑन द पेज नंबर 46 ऐसे करके उसका हेडिंग है, तो
तो वो आप प्लीज रेफर करो किस तरीके से आइडेंटिटीज का आता है, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आइडेंटिटी है जो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के एक्सपांशन से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इज 2 and alpha into beta value is -7. So 2 square यानी 4, this minus minus get plus, 2 into 7 is 14, so total value is 18, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोल्व हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस वैल्यू इज 18। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका भी आइडेंटिटी मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आता है, ओके। So alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta cube minus 3 alpha into beta bracket 3 alpha plus beta, okay. So this is identity. So this is identity for alpha cube plus beta cube, and then just put values. So alpha plus beta value is 2 cube minus 3 alpha into beta value is -7 and alpha plus beta, so alpha plus beta value is 2, ठीक है। So calculation complete करो। So 2 cube is 8 minus plus 3 into 7 is 21 into 2 is 42, so this value is 50, so alpha cube plus beta cube, so this is complete solution। So next question ये है कि the roots of following quadratic equation are real and equal, find k। So k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है एंड कंडीशन ये दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। सो इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन डेल्टा वैल्यू इज 0, ठीक है। सो डेल्टा यानी क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू इज 0 वेयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो यही कंडीशन लेके जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो स्टार्ट फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a b c। सो a यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म जो बनेगा 3, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ r यानी k एंड c यानी कांस्टेंट टर्म जो है 12, ओके। So therefore calculate value of delta यानी b square minus 4ac। So b square minus 4ac यानी तो डेल्टा आपको पहले से कितना लेना है, 0 लेना है, ठीक है। सो डेल्टा यू कैन टेक 0 हियर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा वैल्यू इज 0, क्यों 0 है, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। सो देयरफॉर क्या होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज ऑल्सो 0 एंड देन पुट वैल्यू b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4ac, a वैल्यू इज 3, c वैल्यू इज 12 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 4 into 3 12 into 12 is 144 is equal to 0। So k square is equal to 144, so therefore k is equal to taking square root, so every number have 2 square root, यानी k का 2 वैल्यू आएगा +12 और -12, ठीक है। सो +12 लेना है कि -12 लेना है, ये आप जरा सा देख लो, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल दिया है। तो सो डेल्टा में मैं सीधा पुट करके देखती हूँ। सो डेल्टा इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो b का वैल्यू यानी k का वैल्यू अगर मैंने +12 लिया है, सो 12 स्क्वायर, ठीक है। तो +12 लो या -12 लो, दोनों का आंसर दोनों कंडीशन में, क्योंकि +12 का भी स्क्वायर 144 ही होगा और -12 का भी स्क्वायर जो है वो भी +144 होगा। सो दोनों ही आंसर इसमें आएंगे, +12 एंड -12, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। सो मल्टीप्लाई बाय दिस kx इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। सो kx इंटू एक्स यानी kx स्क्वायर
kx इंटू 2 यानी 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो kx है बस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, 6 को मल्टीप्लाई नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ABC। सो a वैल्यू इज k, b वैल्यू इज -2k, c वैल्यू इज 6। ठीक है, ये होने के बाद डेल्टा वैल्यू, सो डेल्टा वैल्यू यानी b² माइनस 4ac। सो डेल्टा का वैल्यू रहेगा 0 बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यही रीजन यहाँ पे भी लिखना है। सो देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एक स्टेप मैंने स्किप कर लिया, ये रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, b² यानी -2k², 4ac, a यानी k, c यानी 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो -2k² बनेगा, ये बनेगा 4k², 4 इंटू 6 इज 24k इज इक्वल टू 0। ओके, सो देयरफॉर 4k² इज इक्वल टू 24k। जैसे ही 24k शिफ्ट होगा ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, सो दिस k एंड k² गेट कैंसिल, एक के कैंसिल हो जाएगा एंड 4 एंड ये 24 भी कैंसिल कर सकते हो, आप इधर से कर सकते हो। ठीक है, सो 4 तो पूरा कैंसिल हो गया 24 के साथ एंड k² एंड k कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा k क्योंकि ये k² है, ये k है, तो k रहना है एंड 24, ये जब आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो रहेगा 6, यानी k का एक ही आंसर आएगा, k इज इक्वल टू 6। ओके, सो दिस इज सोल्यूशन।